नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफ़ा देना भी लाज़मी था क्योंकि आज जो 14वीं विधानसभा थी, उसका कार्यकाल खत्म हो रहा था। राज्यपाल ने अगली सरकार के गठन होने तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री का पद सँभालने का अनुरोध किया है। अब बड़ा सवाल उठता है कि आने वाले एकाध दिन में क्या शिंदे दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे या बागडोर देवेंद्र फडणवीस के हाथ में समा दी जाएगी? कुल मिलाकर कुछ लोग मज़ाक-मज़ाक में कह रहे हैं कि क्या बीजेपी आला कमान ने, क्या मोदी और अमित शाह ने एकनाथ शिंदे का सचिन पायलट कर दिया? क्या आला कमान ने एकनाथ शिंदे का टीएस सिंहदेव कर दिया? क्या आला कमान ने एकनाथ शिंदे का ज्योतिरादित्य सिंधिया कर दिया? या कुछ लोग तो कह रहे हैं डीके शिव कुमार टाइप तो नहीं कर दिया? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया में आज एक खबर छपी है, जिसके अनुसार शिवसेना एकनाथ शिंदे के पार्टी के सूत्रों का कहना है कि अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ जब बैठकों का दौर चल रहा था, चुनाव से पहले सीटें फाइनल हो रही थी, तब आश्वासन दिया था कि चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और एकनाथ शिंदे ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक उसी तरह जैसे नीतीश कुमार कम वोट हासिल करने के बावजूद, कम सीटें हासिल करने के बावजूद बीजेपी हो या आरजेडी उनको मुख्यमंत्री बनाती रही है। लेकिन अफ़सोस महाराष्ट्र के नीतीश कुमार शायद नहीं बन पाएँगे एकनाथ शिंदे। क्या वाक़ई में ऐसा होगा? एकनाथ शिंदे भी हिचकिचा रहे थे, मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाह रहे थे। स्वाभाविक है कि अगर उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाना होता, तो आज ही मुख्यमंत्री बना देते। ये इस्तीफ़ा देना, कार्यवाहक मुख्यमंत्री की भूमिका निभाना, फिर दोबारा शपथ ग्रहण कराना, कोई मतलब नहीं है। तो इससे तो साफ लगता है कि मुख्यमंत्री पद शायद एकनाथ शिंदे को नहीं मिल पाए। सूत्र ये भी बता रहे थे कि अमित शाह की तरफ से वादा किया गया है एकनाथ शिंदे को कि अगर वो 40 से ज़्यादा सीटें ले आएँगे, तो मुख्यमंत्री बनने की संभावना बन जाएगी। वो बन भी जाते अगर बीजेपी 80-85 पर अटक जाती। लेकिन बीजेपी 132 पर पहुँच गई, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की कोई ना तो पॉलिटिकल मजबूरी है और ना ही कोई नैतिक मजबूरी है। नैतिक मजबूरी इसलिए क्योंकि राजनीति में नैतिकता, शुचिता, वादा कोई देखता नहीं है। आपको ध्यान होगा कि 2018 में जब राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अच्छी जीत हुई थी, तब ये वादा किया गया था, ये खबरें आई थी कि सचिन पायलट को कहा गया कि मुख्यमंत्री बना देंगे राहुल गांधी की तरफ से। इसी तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आश्वासन दिया गया, इसी तरह टीएस सिंहदेव के लिए आश्वासन दिया गया। ढाई-ढाई साल बाद परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब सवाल उठता है कि एकनाथ शिंदे अगर डिप्टी सीएम बने, तो क्या 2.5 साल के लिए होंगे या पूरा 5 साल उनको डिप्टी सीएम का पद सँभालना पड़ेगा? वो हिचकिचा रहे थे, अड़ गए थे कि मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनका कहना था कि शिवराज सिंह चौहान की तर्ज पर लाडली बहना योजना वो लेकर आए। लाडली बहना योजना का विस्तार प्रचार लाडली बहना योजना के रूप में महाराष्ट्र में उन्होंने किया, इसीलिए उनको श्रेय जाता है कि महायुति को दोबारा सत्ता में लाए। उनका वोट ट्रांसफ़र भी हुआ, उनको लगा कि बीजेपी मुख्यमंत्री बना देगी, तो बीजेपी के उम्मीदवारों को भी उन्होंने अपना वोट ट्रांसफ़र किया, ख़ास तौर से मराठा इलाके में, जहां महेश झरांगे पाटिल के कारण बीजेपी से मराठे नाराज़ बताए जा रहे थे। ऐसे में उनको लग रहा था कि उनकी दावेदारी पुख्ता है, मजबूत है और फिर एक और तर्क दिया जा रहा था उनकी तरफ से, एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कि तर्क क्या दिया जा रहा है, पहले बाद में बताऊँगा। पहले बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि अमित शाह ने साफ तौर पर ये कह दिया था एकनाथ शिंदे से कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएगा, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आएँगे तो बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ बैठकर विचार-विमर्श करेगा, संवाद स्थापित करेगा और फिर सर्वसम्मति से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यानी अमित शाह की नज़र में एकनाथ शिंदे 100% वाले मुख्यमंत्री नहीं थे, वो सीटों के ऊपर निर्भर करता था। अब सीटें ही ऐसी उल्टी आई कि क्या कर सकते हैं एकनाथ शिंदे। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि अमित शाह ने हालिया कुछ रैलियों में साफ कर दिया था कि
हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं, अब दूसरों को कुर्बानी देने का वक्त है। यानी देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर चुपचाप बन गए। तो अब कहने का मतलब संकेतों में, राजनीतिक संकेतों में यही था कि अब कुर्बानी एकनाथ शिंदे को देनी पड़ेगी। संघ देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे बढ़ा रहा था और मोदी ने भी बहुत पहले एक बार यही इशारा किया था कि दिल्ली में नरेंद्र हैं और महाराष्ट्र में देवेंद्र हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे के तर्क भी मजबूत थे। एकनाथ शिंदे का कहना था कि अभी बीएमसी का चुनाव होना है, बृहन मुंबई महानगर पालिका का 50,000 करोड़ का बजट होता है और जो मुंबई बीएमसी पर कब्जा करता है उसका मुंबई में विधानसभा और लोकसभा की सीटों पर भी मोटे तौर पर कब्जा हो जाता है और बहुत सी स्थानीय नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के चुनाव बाकी हैं और ऐसे में एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा अगर एकनाथ शिंदे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इन चुनाव में मराठा वोटों की भी भूमिका रहेगी। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो मराठा वोटर नाराज हो सकता है। दूसरा, एकनाथ शिंदे का तर्क था कि मैसेज नीचे तक जाएगा कि बीजेपी अपने छोटी पार्टियों को, अपने गठबंधन के साथियों को तरजीह देती है, उनकी इज्जत करती है, उनके साथ न्याय करती है, इंसाफ करती है, वादा खिलाफी नहीं करती है। तो इस उम्मीद में तो खरे नहीं उतरी बीजेपी, एकनाथ शिंदे जैसी उम्मीद कर रहे थे। लेकिन एकनाथ शिंदे का आगे ये भी कहना था कि जरांगे पाटिल फिर मराठों का आरक्षण के लिए आंदोलन करेंगे। देवेंद्र फडणवीस से उनकी बिल्कुल नहीं बनती है, 36 का आंकड़ा है और गृह मंत्री रहते हुए देवेंद्र फडणवीस ने ही जरांगे के जो अनशन चल रहा था वहाँ लाठियां बरसाई थी तो मराठे बड़े नाराज हो गए थे। ऐसे में अगर एक मराठा मुख्यमंत्री यानी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू करते हैं तो वो मराठों का आंदोलन भी ढंग से संभाल पाएंगे। लेकिन वही सीटों का गणित। अब शुरुआत हमने की थी, क्या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सचिन पायलट हो गए? तो सचिन पायलट को 2018 में वादा किया था, नहीं बन पाए। 2023 में सरकार बदल गई। अब जरूर कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के लिए कि गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल जैसे ही खत्म होगा उसके बाद सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। उन्हीं की अगुवाई में 2028 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और कांग्रेस जीती, जो हर 5 साल बाद का नियम है बदलने का सत्ता, तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे। तो सचिन पायलट का 10 साल का वनवास शायद 2028 में पूरा हो जाए। तो एकनाथ शिंदे को भी अगले 10 साल तक इंतजार करना पड़ेगा या 2.5 साल बाद हो जाएगा। एक और बात है कि उप मुख्यमंत्री पहले कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे बनना नहीं चाहते। अब क्या वो वाकई में बनना चाहते हैं, उनको लग रहा है? फिर कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे अपने बेटे श्रीकांत शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मुझे लगा कि शायद ये बात ज़्यादा आला कमान बीजेपी का पसंद नहीं करे, परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का। फिर कहा गया कि एकनाथ शिंदे अपने किसी खास विधायक को डिप्टी सीएम बना देंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि खास विधायक को डिप्टी सीएम बना दिया, खुद मंत्री भी नहीं बनेंगे। जब जो डिप्टी सीएम नहीं बनेगा वो फिर मंत्री पद लेकर क्या करेगा, और उससे अच्छा मैसेज भी नहीं जाता। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कदम उठाती है आला कमान और एकनाथ शिंदे को मनाने में किस हद तक वो कामयाब होती है और राजनीति क्या मोड़ लेती है। शुक्रिया, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।